हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का चैप्टर है शिशुओं में पोषण देखभाल, चैप्टर नंबर 7। शिशु अवस्था में विकास जो है अत्यंत तीव्र गति से होता है। इस समय शिशु के शारीरिक विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो यह समय होता है, इस समय में शिशु के शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ शिशु का वजन 6 महीने में जन्म के भार से 2 गुना तथा 12 महीने में 3 गुना हो जाता है। जो एक स्वस्थ शिशु होता है, उसका वजन 6 महीने में जन्म के भार के 2 गुना तथा 12 महीने में 3 गुना हो जाता है। 1 साल के अंदर शिशु की लंबाई 23 से 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जन्म के समय बच्चे में 75% पानी और 12 से 15% वसा होती है। जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय 75% पानी और 12 से 15% वसा होती है। 1 साल के अंदर पानी की जो मात्रा है वह 60% हो जाती है, घटकर 60% हो जाती है और वसा बढ़कर जो है 24% हो जाती है। और इसी 1 साल में शिशु की मांसपेशियों का भी विकास होता है। अतः इस अवस्था में उचित पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब 1 साल का शिशु होता है तो उनमें मांसपेशियों का विकास होता है। इस अवस्था में उन्हें पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। नवजात शिशु को सभी पौष्टिक तत्व माँ के दूध से प्राप्त हो जाते हैं। माँ के दूध से प्राप्त हो जाते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए आदर्श एवं उत्तम आहार है। अतः 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान ही शिशु की समस्त पौष्टिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। जो स्तनपान है, उससे ही शिशु की जो है पौष्टिक आहार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। आयुवार वजन की स्थिति। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलो होना चाहिए। 2 माह में 5 किलो होना चाहिए। 5 माह में 6 किलो होना चाहिए। 6 माह में 8 किलो होना चाहिए। 10 माह में 8.5 किलो होना चाहिए और 12 माह में 9 किलो शिशु का वजन होना चाहिए। आयुवार प्रतिदिन शिशुओं को आवश्यक पौष्टिक आहार। आयु के अनुसार जो शिशु में पौष्टिक आहार देना चाहिए, उसकी सारणी, यह सारणी है। इस सारणी में उनके अनुसार पौष्टिक आहार की मात्रा दी हुई है। इसे देखेंगे। पौष्टिक तत्व। आयु। कैलोरीज किलोग्राम में। भार 108। 0 से 6 माह के शिशु को, 6 से 12 माह के शिशु को 98। प्रोटीन ग्राम में 1 किलोग्राम भार में 2.05। 0 से 6 माह के शिशु को और 1.65 6 से 12 माह के शिशु को। कैल्शियम मिलीग्राम में 500। 0 से 6 माह के शिशु को और 500 6 से 12 माह के शिशु को। विटामिन ई माइक्रोग्राम में 350। 0 से 6 माह के शिशु को, 350 6 से 12 माह के शिशु को। थायमीन माइक्रोग्राम या किलोग्राम में 55। 0 से 6 माह के शिशु को और 50 6 से 12 माह के शिशु को। राइबोफ्लेविन माइक्रोग्राम या किलोग्राम
65 0 से 6 माह के शिशु को और 60 6 से 12 माह के शिशु को। नाइसिन माइक्रोग्राम में या किलोग्राम में। 710 0 से 6 माह के शिशु को और 650 6 से 12 माह के शिशु को। पायरिडॉक्सिन मिलीग्राम में। 0.1 6 से 12 माह की शिशु 0 से 6 माह की शिशु को और 0.4 6 से 12 माह के शिशु को। विटामिन सी। विटामिन सी 25 ग्राम 0 से 6 माह की शिशु को और 25 ग्राम 6 से 12 माह की शिशु को। फॉलिक अम्ल माइक्रोग्राम में। 25 0 से 6 माह की शिशु को और 25 6 से 12 माह की शिशु को। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में। 0.2 0 से 6 माह की शिशु को और 0.2 6 से 12 माह के शिशु को। कैलोरीज। अब कैलोरीज की मात्रा देखेंगे कि कितनी देनी चाहिए व इसके क्या क्या प्रतिशत हैं। कैलोरीज शुरू के 6 महीने तक शिशुओं को 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार तथा 6 महीने के उपरांत 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार की दर से आवश्यकता होती है। जो शिशु है उसके 6 महीने तक शिशु को 108 कैलोरी। जब शिशु 6 महीने का होता है तब उसे 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार तथा 6 महीने के बाद 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार की दर से आवश्यकता होती है। यानी उसकी भार के अनुसार कैलोरी देना चाहिए। 1 महीने के शिशु के लिए कुल उपभोग हो रही ऊर्जा का लगभग 25% उसकी उचित वृद्धि के लिए तथा 25% ऊर्जा खेलने के लिए और शेष 50% ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होती है। जो शिशु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं उन्हें लगभग 40% ऊर्जा की आवश्यकता खेलने कूदने के लिए होती है। 6 महीने के उपरांत शिशु को कुल ऊर्जा का केवल 70% ऊर्जा ही मां के दूध से उपलब्ध हो पाती है। जब शिशु 6 महीने का होता है उसके बाद शिशु को ऊर्जा जो है 70% मां के दूध से ही उपलब्ध हो जाती है। बाकी संपूरक आहार से पूर्ण करना होती है। प्रोटीन। 6 महीने के शिशु का भार जन्म के भार से दुगना। जब शिशु 6 महीने का होता है तो उसका जो भार है वो जन्म के भार से दुगना तथा 12 महीने में तिगुना हो जाता है। अतः इस समय आहार में प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। इस समय जो है प्रोटीन की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शिशुओं में मानसिक विकास भी तेज होता है। इस अवस्था में शिशुओं को उत्तम प्रोटीन देनी चाहिए जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हो सकें जो कि सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें जो है अमीनो अम्ल उपस्थित हों जो बच्चे की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। माँ के दूध में सभी अमीनो अम्ल उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। माँ का जो दूध है उसमें अमीनो अम्ल की जो मात्रा है वो उचित रूप में उपलब्ध होती है। शिशु के 6 महीने तक
शिशु के 6 महीने तक शिशुओं को प्रतिदिन 2 ग्राम किलोग्राम भार के प्रोटीन मिलने चाहिए। तो प्रतिदिन जो है 6 माह तक के शिशुओं को प्रतिदिन 2 ग्राम किलोग्राम भार की प्रोटीन मिलनी चाहिए। शिशु का भार बढ़ने के साथ ही प्रोटीन की आवश्यक मात्रा में कमी हो जाती है। जो है शिशु जैसे जैसे भार में उसकी बढ़ोतरी होगी या शिशु वृद्धि करेगा, उसी के अनुसार जो है प्रोटीन की मात्रा में कमी हो जाती है। जितना छोटा शिशु होगा या बच्चा होगा उसको प्रोटीन की उतनी ही आवश्यकता होती है। 7 महीने से 1 साल तक शिशुओं को प्रतिदिन 65 ग्राम किलोग्राम भार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वसा। यदि शिशु को उचित मात्रा में मां का दूध प्राप्त हो रहा है तो उसे वसा की उचित मात्रा भी प्राप्त हो जाती है। जो शिशु है जब वह अपने मां का दूध या स्तनपान करता है तो उसमें वसा की जो उपस्थिति है वह उसके लिए उचित होती है, जो कि शिशु की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है और उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। विटामिन। इन्हें जीवन तत्व भी कहा जाता है। विटामिन जो है इसे जीवन तत्व भी कहते हैं। शिशुओं को सभी जीवन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो शिशु है उसे जीवन के लिए सभी तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 6 महीने तक स्तनपान द्वारा सभी जीवन तत्व शिशु का उचित मात्रा में मिल जाते हैं। 6 महीने तक जब बच्चा स्तनपान करता है तो उसे जीवन तत्व उचित मात्रा में मिल जाते हैं, परंतु 6 महीने के उपरांत इनकी सही मात्रा में प्रतिपूर्ति हेतु संपूरक आहार की आवश्यकता होती है। खनिज लवण। शिशुओं की सामान्य वृद्धि के लिए खनिज लवणों मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह लवण की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करते हैं। कैल्शियम जो फास्फोरस होते हैं वह अस्थियों और दांतों का निर्माण करते हैं। लौह लवण हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। माता के दूध से शिशुओं की सभी खनिज लवणों की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। जो माँ का दूध होता है उससे शिशु की सभी खनिज लवणों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। 6 महीने के बाद संपूरक आहार के माध्यम से खनिज लवण की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए तथा इसके साथ साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए। जो माँ है उसे 6 महीने के बाद अपने स्तनपान के साथ साथ संपूरक आहार भी देते रहना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए। माँ का दूध या स्तनपान। हमारे देश में माताएं 2 वर्ष तक बच्चों को दुग्धपान कराती हैं। जन्म से लेकर 6 माह तक केवल स्तनपान शिशुओं के लिए आदर्श आहार है। 6 महीने के पश्चात शिशु की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक हो जाती है। जो शिशु है वह 6 महीने तक स्तनपान करता है, लेकिन उसके बाद जो है उसके पौष्टिक आहार की मात्रा जो है अधिक हो जाती है और ऐसी अवस्था में केवल माता का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए उस समय शिशु को संपूरक आहार देना शुरू किया जाता है
उम्र के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुसार दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। केवल स्तनपान का अर्थ है कि शिशु को केवल माँ का दूध देना, उसे खाने या पीने की कोई चीज़, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। स्तनपान का अर्थ ये है कि अगर माता का दूध वह पी रहा है या स्तनपान कर रहा है तो केवल वही देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे वह पानी हो या कुछ भी, पानी तक नहीं देना चाहिए। स्तनपान के माध्यम से ही शिशु को पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है। जो स्तनपान है उसी से पानी की पूर्ति होती जाती है। यहाँ तक कि गर्मियों के महीने में भी पानी नहीं देना चाहिए। जो शिशु 6 महीने से पहले है और स्तनपान करता है उसे पानी तक नहीं देना चाहिए, चाहे वह गर्मी का समय ही क्यों ना हो। पानी देने से शिशु का स्तन चूसने की इच्छा कम होने लगती है। जो वह स्तनपान करता है उसकी इच्छा कम होने लगती है, क्योंकि अगर वो पानी पिएगा तो उसे लगेगा मेरा पेट भरा है और वह स्तनपान नहीं करेगा। और वह अन्य कई संक्रमण शिशु को हो सकते हैं। अन्य कोई बाह्य संक्रमण जैसे कोई रोग जैसे दस्त आदि हो सकते हैं। जन्म से 6 महीने की उम्र के शिशु के लिए आहार स्तनपान अति आवश्यक है। माँ के दूध और अन्य दूध में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा। माँ का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध, एक एक करके देखेंगे। माँ का दूध प्रति 100 ml। वसा 3.5 ग्राम, इसमें जो है वसा की मात्रा 3.5 ग्राम होती है। प्रोटीन की 1.1 ग्राम होती है। शर्करा की 7.4 ग्राम होती है। गाय के दूध में वसा 4.1 ग्राम होती है। प्रोटीन 3.2 ग्राम होता है। शर्करा 4.4 ग्राम होती है। और बकरी के दूध में वसा 4.5 ग्राम होता है। प्रोटीन 3.3 ग्राम होता है। शर्करा 4.6 ग्राम होता है। स्तनपान के लाभ। स्तनपान कराने से क्या क्या लाभ है बच्चे के लिए और माता के लिए, समाज के लिए भी हो सकते हैं। माँ का दूध शिशुओं के लिए आने वाले रोगों से पहली सुरक्षा खुराक है। जो माँ का दूध है वह शिशु के लिए रोगों से सुरक्षा करने वाली पहली खुराक के रूप में मानी जा सकती है, क्योंकि वह हर प्रकार की बीमारी से शिशु की रक्षा करती है। इसमें मौजूद एंटीबॉडीज तत्व शिशु को जानलेवा बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। जो जानलेवा बीमारी होती हैं वह संक्रमण होते हैं उनसे बचाती है जो माँ का दूध होता है बच्चे को। माँ का दूध शिशु में विटामिन ए की कमी को रोकने में मदद करता है। जो विटामिन ए की कमी होती है ना, उसे रोकने में मदद करता है। माँ के दूध में उचित मात्रा में विटामिन ए उपलब्ध होता है। माँ का दूध बीमारी, संक्रमण और बार बार संक्रमण के खतरे कम करता है। जो बच्चा बार बार बीमार होता है या किसी प्रकार से संक्रमण हो जाता है तो उससे उसे बचाता है। इससे बच्चा स्वस्थ रहता है और उसका उचित विकास होता है। जो बच्चे का विकास है वह एक अच्छी स्थिति में
होता है। स्तनपान करने वालों की तुलना में बोतल से आहार लेने वाले के बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका अधिक रहती है। वह बच्चा जो एक बोतल से दूध लेता है और वह बच्चा जो स्तनपान करता है उसकी अपेक्षा बोतल से दूध पीने वाले बच्चा अधिक बीमार पड़ने की स्थिति में होता है, जबकि स्तनपान करने वाला बच्चा बीमारियों से बचा रहता है, वह जल्दी बीमार नहीं होता। बार बार बीमारी से कुपोषण होता है, क्योंकि जो बीमार होते हैं बच्चे, उससे कुपोषण का खतरा भी होता है और कुपोषित शिशु अक्सर बीमार रहते हैं। कुपोषित बच्चों में प्रेरणा और उत्सुकता की भावना सुस्त होती है। जो बच्चा कुपोषित होता है उसमें उत्सुकता कम होती है, किसी चीज़ को या किसी काम को करने की इच्छा कम होती है, वह कम एक्टिव होता है, खेलने में, खाने में, हर चीज़ में कम एक्टिव होता है, जिससे अपने माहौल में अपने माहौल और देखभाल करने वालों के साथ उनका संपर्क कम होता है। जब वह एक्टिव नहीं होगा तो वह अपने जो माहौल में रहते हैं आदमी, उनके साथ जो देखभाल है करने वालों के साथ संपर्क में जो है उसका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, या यूँ कहें कि वह घुला मिला नहीं होगा, एकांत उसे ज़्यादा पसंद होगा। शिशु को लाभ, इसमें देखेंगे कि स्तनपान कराने से शिशु को लाभ किस तरह होता है, जो माता है उसको किस तरह लाभ होता है, और जो परिवार है या समाज है उसको किस प्रकार लाभ होता है। शिशु को लाभ, माँ का दूध पीने वाले बच्चों का मानसिक विकास स्तनपान न करने वाले बच्चों से अधिक होता है। जो दूध पीते हैं बच्चे, उनका विकास उन बच्चों से अधिक होता है जो स्तनपान नहीं करते। सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, आसानी से आंतों द्वारा ग्रहण किया एवं पचाया जाता है और शिशु में कब्ज की शिकायत नहीं होती। यह जो माँ का दूध होता है वह पचाने में आसानी होती है और इससे जो है कब्ज की शिकायत भी शिशु को नहीं होती। साफ सुथरा जीवाणु रहित होने के कारण शिशुओं को अनेक संक्रमण से बचाता है, वह कई बीमारियों से बचा रहता है और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। सही तापमान का होता है, माँ का दूध जो है सही तापमान का होता है और हर समय तैयार होता है। एलर्जी और त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। यह जो माँ का दूध है इससे एलर्जी और त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। भावनात्मक ज़रूरत पूरी होती है, जो एक माँ और शिशु का भावनात्मक संबंध होता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। माताओं को लाभ, माताओं को किस प्रकार लाभ मिलते हैं इसे देखेंगे। शरीर को सुडौल बनाने में मदद करता है, माँ के स्वास्थ्य का संरक्षण करता है, माँ का जो स्वास्थ्य है वह बहुत अच्छा रहता है। माँ के गर्भाशय को तुरंत अपने पूर्व आकार में लाकर माँ में खून की कमी होने से बचाता है। माँ का जो गर्भाशय है वह जल्दी ही अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है, वह उसे खून की कमी भी नहीं हो पाती। परिवार नियोजित रखने में मदद करता है, जो यह स्तनपान कराती है स्त्री, उनमें परिवार नियोजन का जो वो है वो भी परिवार नियोजन रखने में भी उन्हें मदद करता है। इसलिए स्तनपान कराना माँ के लिए फायदेमंद होता है। माँ को अंडाशय और स्तन के कैंसर के खतरे से भी बचाता है। जो स्तन का कैंसर है, जो माँ को अगर स्तनपान ना कराए तो ज़्यादा रहता है, अगर कराए तो उसे इस प्रकार की कोई खतरा नहीं होता। अब देखेंगे परिवार और समाज को किस प्रकार लाभ हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी,
शिशु मृत्यु दर में कमी होती है। जो माँ है अगर स्तनपान कराती है तो जो है शिशुओं की मृत्यु में बहुत कमी आती है। इससे वह स्वस्थ रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, तो मृत्यु होने का तो सवाल ही नहीं है। शिशु के बेहतर विकास में सहायक होता है। जो उसका विकास है बहुत ही अच्छी तरह से होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को मदद मिलती है, क्योंकि इससे ना तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ना बोतल लेना पड़ेगा, ना निप्पल, ना दूध, ना पानी, ना ईंधन, ना आदि की भी बचत होती है। शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए स्तनपान किस तरह जरूरी है देखेंगे। स्तनपान शिशु के लिए आदर्श आहार कहा जाता है। जो स्तनपान है वह शिशु के लिए आदर्श आहार है, क्योंकि शिशु की वृद्धि और विकास दोनों में सहायक है। जो शिशु की वृद्धि है और विकास है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। वृद्धि के लिए स्तनपान देखेंगे कि वृद्धि के लिए स्तनपान किस तरह कराएं। माँ के दूध में शिशु की वृद्धि के लिए आवश्यक सही मात्रा में सबसे उपयुक्त प्रोटीन और वसा मौजूद है। जो माँ के दूध में है वह शिशु के लिए वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त, जो बाहर से भी ना मिले, ऊपरी आहार से भी ना मिले, प्रोटीन और वसा मौजूद होता है। माँ के दूध में अन्य दूध की तुलना में अधिक लैक्टोस यानी दुग्ध शर्करा होती है। जो माँ के दूध में है वह ऊपरी दूध से भी अच्छी दुग्ध शर्करा मौजूद होती है। इसमें आयरन गाय के दूध की तुलना में बेहतर ढंग से रचा बसा होती है, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। इसमें चिकनाई में घुलनशील विटामिन के साथ साथ पानी में घुलनशील विटामिन जैसे थायमीन, विटामिन सी भी होते हैं। स्तनपान करने वाले शिशु को विटामिन ए की पूरक खुराक की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जो शिशु है उसे विटामिन ए की खुराक अलग से नहीं लेनी पड़ती, वह स्तनपान कराने से ही पूर्ति हो जाती है। अब देखेंगे विकास के लिए स्तनपान। स्तनपान माँ और बच्चे के बीच ममत्व का लगाव है और प्यार का बंधन पैदा करने का प्राकृतिक तरीका है, जो शिशु को भावनात्मक सुरक्षा और ममत्व देता है। अक्सर देखा होगा जो माँ है और जो शिशु है, स्तनपान कराते समय जो माँ और शिशु में संबंध है बहुत ही अच्छे होते हैं, भावनात्मक होते हैं। जो बच्चा है ना बोलते हुए भी माँ की हर बात को इशारों में ही समझ जाता है, यानी कि उनमें भावनात्मक संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। जन्म के समय से ही सभी बच्चों की सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि उनके साथ कोई बात करे। जो बच्चा है जन्म से ही चाहता है कि उनके साथ कोई बात करे, कोई छुए, गोद में खिलाए, गले से लगाए, उन्हें परिचित चेहरे और हाव भाव दिखाई दे और परिचित आवाज़ सुनाई दे। वह सब वातावरण शिशु को स्तनपान से प्राप्त हो जाता है। स्तनपान से ही शिशु को ये सारे अनुभव हो जाते हैं। स्तनपान कराने संबंधी कुछ मुख्य बातें देखेंगे। पोषक तत्वों का एक मुख्य घटक बच्चों के लिए माँ का दूध है। जो पोषक तत्व हैं उनका जो मुख्य घटक है वह माँ का दूध है। स्तनपान जन्म से ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। जन्म से 6 माह तक शिशुओं को स्तनपान कराते समय कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। प्रसव के बाद जितनी जल्दी हो सके स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान सही स्थिति तथा अच्छे कौशल से कराएं। पहले 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराएं। पानी, जन्म घुट्टी, शहद, चाय आदि कुछ भी ना दें। बच्चा दिन या रात में जब भी मांगे स्तनपान कराएं। कोलेस्ट्रम या खीस, माँ का जो पहला दूध होता है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही निकलता है उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं।
यह शुरुआत में ही माँ के दूध से निकलने वाला खीस या पीला गाढ़ा दूध होता है। यह माँ के स्तनों में शिशु के पैदा होते ही तैयार रहता है। जब शिशु पैदा होता है उसी समय तैयार रहता है। यह पहले कुछ दिनों तक कम मात्रा में निकलता है। उसके बाद नवजात शिशु की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए वह पर्याप्त होता है। शिशु के जन्म के बाद 3-4 दिन तक निकलता है। जब उसका जन्म होता है उसके 3-4 दिन तक यह निकलता रहता है। उसके बाद सामान्य दूध में बदल जाता है। कोलेस्ट्रम की कुछ विशेषताएं। यह नवजात शिशु का पहला प्रतिरक्षण एवं आहार है। यह जो कोलेस्ट्रम होता है यह शिशु के लिए बहुत अच्छा प्रतिरक्षण है, क्योंकि इससे कई बीमारियों की जो है रक्षा होती है। बीमारी जो है बच्चों को इससे बचा कर रखता है बीमारियों से। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन होते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कि नवजात शिशु को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ये बच्चे को पीलिया से बचाते हैं, पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है तथा बच्चे के पहले मल को निकालने में सहायक होता है। जो बच्चे के अंदर गंदा मल होता है उसको पाचन क्रिया के द्वारा निकालने में भी यह मदद करता है। संपूरक आहार। 6 माह के बाद केवल स्तनपान बढ़ते बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। जब शिशु 6 माह का हो जाता है उसके बाद स्तनपान बढ़ते हुए बच्चे की पूर्ति नहीं कर सकता। इस समय 2 वर्षों या इससे अधिक समय तक लगातार स्तनपान कराने के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना आवश्यक होता है। यदि उसे आहार नहीं मिलता तो शिशु के वृद्धि एवं विकास पर असर पड़ता है। अगर शिशु को उत्तम आहार नहीं मिलता तो उसके विकास और वृद्धि में असर पड़ेगा। संपूरक आहार से संबंधित निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना चाहिए। 6 महीने की आयु के बाद शिशुओं को इसकी आवश्यकता होती है। जब शिशु 6 माह हो जाता है उसके बाद जो है इसकी ऊपरी आहार जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। गाढ़ा एवं नरम बनावट का घरेलू आहार जो आसानी से चम्मच से ठहरता हो वह शिशु को पेट भरता एवं पोषण प्रदान करता है। जो शिशु खाने में सक्षम हो वैसा ही पौष्टिक आहार शिशु को देना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चों के लिए दुधारू पशुओं से प्राप्त आहार जैसे दूध से बने पदार्थ तथा पनीर, दही आदि देना चाहिए। जो पशुओं से प्राप्त आहार होते हैं उनको बच्चे को देना चाहिए। एक बढ़ते हुए बच्चे को जल्दी भोजन एवं नाश्तों की ज़रूरत होती है। जब बच्चा जल्दी विकास करता है 6 महीने के बाद तो उसे भोजन एवं नाश्ते की ज़रूरत जल्दी यानी कम समय में देने की ज़रूरत होती है। उन्हें विभिन्न प्रकार के पोषण युक्त आहार देना चाहिए। पूरक आहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है तरल भोज्य पदार्थ जैसे ताजे फलों का रस, मछली के यकृत का तेल, मंड, दाल का पानी आदि। तरल जो पतला हो जिसे शिशु आसानी से ग्रहण कर सके। अर्ध ठोस पूरक भोज्य, इसमें स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे आलू अच्छी तरह
मसला हुआ, हरे पत्तीदार सब्जियां अच्छी तरह पकी हुई और मसली हुई। मसला हुआ दलिया, दाल, चावल, खिचड़ी आदि। अर्ध ठोस यानी कि ज़्यादा कड़क ना हो, ऐसा हो कि मुलायम हो, आप उसे आसानी से अच्छे से मिलाकर उसे खिला सकें। ठोस पूरक पदार्थ जैसे बिस्किट, मठरी, सब्जी के टुकड़े, फल के टुकड़े आदि देना चाहिए। आयुवार संपूरक आहार की मात्रा। आयु के अनुसार क्या क्या देना चाहिए उसे देखेंगे इस सारणी में। ठीक है। आयु जैसे 6 से 9 माह का शिशु है तो उसे आहार में नरम दलिया, अच्छी तरह मसली हुई सब्जियां, फल, कीमा, मसली हुई आहार कितनी बार देना चाहिए? दिन में 2 से 3 बार तथा थोड़ी थोड़ी दर बाद और स्तनपान से पहले। मात्रा प्रत्येक बार 2-3 बड़े चम्मच, धीरे धीरे बढ़ाकर 2/3 कप। 9 से 12 माह के शिशु को छोटे छोटे टुकड़ों में या मसला हुआ भोजन या ऐसा आहार जो बच्चा स्वयं उठाकर खा सके। कितनी बार देना चाहिए? 3 बार खाना और बीच में 1 बार हल्का नाश्ता और स्तनपान जारी रखें। मात्रा कितनी देनी चाहिए? 1 बड़े कप का 3/4 भाग देना चाहिए। अब 12 से 24 माह के शिशु को घर का बना खाना यदि ज़रूरी हो तो मसल कर दें या छोटे छोटे टुकड़े कर कर दें। 3 बार खाना तथा 2 बार हल्का नाश्ता और बीच बीच में स्तनपान भी दें। पूरा भरा बड़ा कप या कटोरा होना चाहिए। पूरक खाद्य पदार्थ में विशेष तौर से मसला हुआ केला, खिचड़ी, दलिया, सूजी, खीर और मसली हुई सब्जियां दी जाती हैं। उचित समय से पहले अथवा अधिक देरी से संपूरक आहार शुरू करने के खतरे। जो उचित समय है उससे पहले अथवा देरी से जब बच्चे को संपूरक आहार देते हैं तो उससे क्या क्या खतरे होते हैं उसे देखेंगे। अधिक शीघ्र ऊपरी आहार शुरू करने से बहुत जल्दी यानी कि अति शीघ्र जो ऊपरी आहार है अगर आप शुरू कर देते हैं तो उससे क्या खतरा होता है देखिए। माँ के दूध की जगह भोजन ले लेता है जो कि साधारणतः कम पौष्टिक होता है जिससे शिशु के वजन पर प्रभाव पड़ता है। अगर 6 महीने के पहले ही माँ जो है ऊपरी आहार या पौष्टिक आहार शिशु को देने लगती है तो वह जो है शिशु स्वस्थ नहीं होगा क्योंकि ऊपरी आहार में माँ के दूध के बराबर पौष्टिक तत्व नहीं होते। इसलिए ऊपरी आहार न देने की बजाय 6 माह तक कंटिन्यू माँ का दूध ही देना चाहिए या स्तनपान कराना चाहिए। संग्रहण होने की संभावना बढ़ जाती है। सुपाच्य नहीं होता, जो पाचन क्रिया है वह अच्छी नहीं होती और पाचन नहीं हो पाता। अधिक देरी से देने से ऊपरी आहार क्या होता है? बच्चे को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। जो बच्चों को जरूरी पोषक तत्व होते हैं वह प्राप्त नहीं होते। बढ़ोतरी ठीक तरह से नहीं होती या रुक जाती है। जो बच्चे की बढ़ोतरी है या वृद्धि है वह रुक जाती है। खून की कमी या कुपोषण का खतरा रहता है। रोग होने की संभावना रहती है। छोटे बच्चों को आहार को खिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखेंगे। जब बच्चा पूरी तरह जाग रहा हो और खुश हो उस समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना देना चाहिए। यदि बच्चा खाने में रुचि दिखाता है तो उसे और खाना दें। ऐसा आहार दें जो ना तो बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला हो, जो सुपाच्य हो यानी पाचन में सरल तरीके से पच जाए। उसे छोटे आकार का चम्मच दें। खाना उसके नज़दीक रखें।
खाते समय बच्चे को गोद में बिठाएं। बच्चे को खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छी अच्छी बातों से प्रोत्साहित करें। प्रसन्न मुद्रा में खाना खिलाएं, यानी कि बच्चे को खाना खिलाते समय उससे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें, जिससे कि वो प्रसन्न रहे और खाना अपनी रुचि से खाए। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।